Hi guys, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Mr. Inam. Welcome to our English teaching video series. Today we have a simple lecture for the new and the beginners that when they try to speak and when they try to start their speaking, so they need to learn this thing, and that is introduction today. हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे, क्योंकि कहीं पर भी आप चले जाते हैं लाइफ में तो सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। वो इंग्लिश में ज़रूरी नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में आप चले जाते हैं और आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे अंदाज में दे देते हैं तो ये आपके जो एक्सप्रेशंस है या आपका जो एक अच्छा इम्पैक्ट वहाँ पड़ता है। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, बहुत आसान तरीक़ाकार है। कुछ वर्ड्स हैं वो माइंड में रखने हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं उनको सीख कर आप अपना अच्छा इंट्रोडक्शन लोगों को दे सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन मीन्स टू टेल अबाउट योरसेल्फ। आप अपने बारे में बताते हैं लोगों को कि दूसरे आपके बारे में जान ले, आप कौन हैं, क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ क्या है, एजुकेशन क्या है, etc। ये सारी चीज़ें आती हैं इंट्रोडक्शन में। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बताते हैं नेम और फिर उसके बाद फादर्स नेम। अच्छा, अगर ज़रूरी है, देखो कई जगहों पर आपको ज़रूरत नहीं होती तो आप वहाँ पर फादर्स नेम नहीं बताएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लग रहा है कि डिमांड है, रिक्वायर्ड है, अगले बंदे को इस चीज़ की ज़रूरत है, इसका इम्पैक्ट है, तो आप फादर्स नेम बता दें। फिर अपने जॉब के बारे में कई जगहों पर आप बता देते हैं कि आप जॉब क्या करते हैं, आपकी एक्टिविटीज़ या आपकी जॉब क्या है। फिर अपने एजुकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में बता देते हैं कि आपने क्या पढ़ा है या आप क्या पढ़ रहे हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर उसके बाद कई जगहों पर आपकी एज की डिमांड भी होती है तो आप अपने एज को भी बता सकते हैं। वहाँ पर रेजिडेंस, आप अपने रिहाइशगाह के बारे में बता दें कि आपकी रिहाइश कहाँ पर है, आप कहाँ रहते हैं। इसी तरह सिबलिंग्स हैं, बहन भाई। अच्छा, ये भी इनफॉर्मल पॉइंट पर है, कई जगहों पर आपसे ये नहीं पूछा जाता या यहाँ पर वहाँ पर जो ये रिक्वायर्ड नहीं होता तो आप उन चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे जो जगह में रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर किसी ऑफिस जॉब के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना गैर ज़रूरी चीज़ें आप डिफाइन नहीं करेंगे। इसी तरह सिबलिंग्स हैं तो सिबलिंग्स का मतलब है बहन भाई। आपके बहन भाई कितने हैं, या आमतौर पर हम फ्रेंड्स के साथ जब अपने आप को एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ पर बता देते हैं। हॉबीज़ के बारे में बताना होता है कि आप फ्री टाइम में या आपकी हॉबीज़ क्या है, फ्री टाइम में क्या करते हैं। लाइक्स के बारे में, आपको क्या पसंद है, पसंदीदा चीज़ें क्या है या पसंदीदा काम कौन से है। डिसलाइक्स के बारे में बता सकते हैं, नापसंदीदा चीज़ें क्या है। फेवरेट, जो चीज़ें आपकी फेवरेट है, पसंदीदा ये भी है सेम, लेकिन फेवरेट हमारे पास एक लिस्ट होती है, उस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसी तरह फ्यूचर प्लानिंग है, आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं। अब हम ये जानने जा रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे लोगों को। क्या मैं जब आता हूँ तो किस तरह के जुमले मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और किस तरह मैं अपना इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। तो पहले आपके पास है, पहला जुमला है माई नेम इज़। आप अपना नाम बता दें, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ इनाम। अब इस जुमले को रिप्लेस करने के लिए हमारे पास और भी सेंटेंसेस है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेल आई एम इनाम, या आप कह सकते हैं वेल इट्स मी, या आप कह सकते हैं वेल दिस इज मी। ये वेल लफ्ज़ का जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये फिलर है, इसकी यहाँ कोई मीनिंग नहीं है, ये एक फिलर है। और जब हम फिलर्स इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में तो हमारी स्पीकिंग जो है वो फिल हो जाती है और अच्छी लगती है, अच्छा इंप्रेशन बन जाता है उसका। और यहाँ आप कह सकते हैं कि पीपल कॉल मी, लोग कहते हैं मुझे, लोग बुलाते हैं मुझे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से पीपल कॉल मी इनाम, लोग मुझे इनाम कहते हैं या इनाम नाम से मुझे पुकारते हैं। या आप कह सकते हैं माई सेल्फ इनाम, मैं इनाम हूँ। या आप कह सकते हैं आई एम कॉल्ड बाय इनाम। तो नाम बताने के हमारे पास ये तरीक़ाकार है कि आप इस तरह अपने नाम बता सकते हैं। सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप ये कह दें कि वेल आई एम इनाम, मैं इनाम हूँ। इसी तरह आप दूसरा पॉइंट बता देते हैं माई फादर्स नेम इज़। अच्छा, फादर के साथ ये कॉमा ऐसे लगाना जरूरी होता है, पजेसिव एस है ये। तो माई फादर्स नेम इज़, मेरे अब्बू का नाम क्या है, अपने वालिद का नाम बताते हैं। अब जॉब क्या है, व्हाट इज योर जॉब, आप क्या करते हैं। आई एम अ टीचर, तो मैंने टीचर लिख दिया कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, दिस इज माई जॉब, दिस इज माई प्रोफेशन। इसी तरह एजुकेशन क्या है आपकी, आप कितना पढ़ चुके हैं या आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसके भी तरीक़ाकार है।
एजुकेशन के बारे में बताते हैं आई हैव स्टडीड एमए इंग्लिश, मैं एमए इंग्लिश पढ़ चुका हूँ। सो दिस इज द क्वालिफिकेशन यू हैव डन। अगर आप किसी क्लास में हैं, अंडर किसी क्लास हैं या स्टडीज कर रहे हैं यहाँ भी, तो फिर आप कह सकते हैं आई स्टडी इन क्लास डेट। फॉर एग्जाम्पल जो मैट्रिक 9 के स्टूडेंट्स हैं वो कह सकते हैं कि आई स्टडी इन क्लास 9 या आई स्टडी इन 9th क्लास। इसी तरह आप कह सकते हैं या कह सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। इसी तरह भी आप कह सकते हैं यहाँ किसी इदारे का नाम भी आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ विम्स, मैं विम्स का स्टूडेंट हूँ, विम्स सेंटर का नाम, ठीक है। अब आगे आप चलते हैं, अपने एज के बारे में बताते हैं। हाउ डू यू टेल योर एज? आई एम 20 years old, आई एम 20 years old। अब इसी तरह बता सकते हैं कि माई एज इज 20 years, या आप कह सकते हैं आई एम 20, आप शॉर्टकट कह सकते हैं आई एम 20। फॉर एग्जाम्पल somebody tells about his age, so introduction में आप आता है एज किस तरह बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल well I am enough, my age is 20, I have studied MA English। इसी तरह आप अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब आप नेक्स्ट देखते हैं तो आप अपने रेजिडेंस के बारे में बताते हैं। रेजिडेंस से मुराद ये है कि जहां आप रहते हैं, आपकी रिहाइश जगह कौन सी है। तो रेजिडेंस जो है आप बताते हैं कि आई लिव इन कराची, मैं कराची में रहता हूँ। सिबलिंग्स के बारे में बताते हैं आई हैव 4 siblings, मेरे 4 siblings हैं, बहन भाई जो मेरे हैं वो 4 हैं। इसी तरह हॉबीज के बारे में बता सकते हैं कि माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबी क्या है, मसला मेरा क्या है, जब मैं फ्री होता हूँ तो क्या करता हूँ, वो मेरी हॉबी है। कोई काम जो आप प्लेजर के लिए करते हैं या इंफॉर्मेशन के लिए या किसी मकसद के लिए करते हैं मगर वो आप फ्री टाइम में करते हैं, वो आप पर लागू नहीं है, आप अपनी मर्जी से खुशी से करते हैं, दैट इज हॉबी। तो माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, मेरी हॉबी क्या है, किताबें पढ़ना। इसी तरह आप कह सकते हैं कि आप दूसरे अंदाज में कह सकते हैं आई रीड बुक्स इन माय फ्री टाइम, या आप डायरेक्ट बोलते हैं आई रीड बुक्स इन फ्री टाइम। इसी तरह लाइक्स के बारे में बताते हैं आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, आई लाइक स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर कोई चीज पसंद है तो आप स्पीकिंग इंग्लिश को हटाकर आप लगा दें। फॉर एग्जांपल अगर मैं लगा दूं कि आई लाइक फ्रूट्स, मुझे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, पसंद है मुझे। डिसलाइक्स के बारे में बताते हैं जो चीजें आपको नापसंद है, तो आई डिसलाइक स्मोकिंग, मुझे स्मोकिंग नापसंद है, मैं पसंद नहीं करता स्मोकिंग। इसी तरह फेवरेट्स के बारे में बताते हैं माय फेवरेट कलर, माय फेवरेट फूड, माय फेवरेट टीचर, माय फेवरेट पर्सनालिटी। यहाँ पर आपने नाम को रिप्लेस करना और बहुत सारी चीजें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह आप फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सो व्हाट डू यू वांट टू बी, या व्हाट इज योर फ्यूचर प्लानिंग। तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम अ पायलट, etc व्हाटएवर यू वांट टू बी। सो सिंपल तरीकाकार है आपके पास इंट्रोडक्शन का। अब मैं आपको तरीकाकार बता दूं कि आप जो है फ्लुएंसी में अपना इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। फ्लुएंसी में इंट्रोडक्शन देने के लिए आपको ये जुमले जो है ना थोड़े रिपीट करने होंगे, रिपीटेशन के बाद फिर आपको जो है इजी लगेगा और आप कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं से माय नेम इज इनाम, my father's name is Niyaz Mohammed, I am a teacher, I have studied MA English, I am 20 years old, I live in Karachi, I have 4 siblings, my hobby is reading books, I like speaking English, I dislike smoking, my favorite color is pink, I want to become a professor। So this is simple introduction। अच्छा ये कुछ वर्ड्स हैं आप देख रहे हैं, हे, हाय, हेलो और हेलो फ्रेंड्स। ये जब आप दूसरे लोगों के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, या इंट्रोडक्शन से पहले भी कह सकते हैं, जहां पर यू आर नॉट आस्क्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्ट स्टेज पर आता हूं, स्टेज पर डायरेक्ट मैं कहता हूं दोस्तों से, तो मैं कहता हूं हेलो फ्रेंड्स, वेल आई एम इनाम। तो ये सिंपल तरीकाकार है। You have to write down अपना इंट्रोडक्शन लिख ले पेज पर और उसको रिपीट करें। सेंटेंसेस यहाँ से आप हेल्प हासिल कर सकते हैं और फिर उसको रिपीट करने आपने, so you can learn your introduction। Thank you so much for watching the video. See you in the next lecture.